नहीं चलेगी। भाजपा पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड में इन दिनों प्रदर्शन पॉलिटिक्स हावी है और ये भी उसी का हिस्सा है। ये हल्द्वानी में कांग्रेस के नेता हैं जिसमें विधायक सुमित हृदयेश भी नजर आ रहे हैं और इन लोगों ने ये विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। बीजेपी नेताओं के खिलाफ मटकी भी फोड़ी, उसमें भरा भूसा भी बाहर फेंका। कांग्रेस का आरोप ये है कि उनके नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के नेता बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं और बिना मतलब के उन पर आरोप लगा रहे हैं। जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम नेताओं के खिलाफ इसीलिए कांग्रेसियों ने प्रोटेस्ट किया, नाराजगी जताई। लेकिन राहुल गांधी ने लंदन की धरती से जो कहा उसे लेकर सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से राहुल गांधी ने विदेश जाकर विदेश की धरती पर भारत के लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाई हैं। वह निश्चित रूप से उनकी हताशा और निराशा का परिचायक है और ये उस देश की धरती पर जिसने हमारे देश को बरसों तक गुलाम बना कर रखा, किसी एजेंडे के तहत निश्चित रूप से विदेशी ताकतों के साथ मिलकर राहुल गांधी देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ वो अपने को सांसद न होना, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं सांसद गलती से मुझे रहना पसंद नहीं है, वह भी देश की जनता का अपमान है, भारत का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। और वैसे भी इनको ये बोलने का कोई हक नहीं है। इनके पूर्वजों ने किस प्रकार से भारत के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई थी, किस प्रकार से लोगों को जेल में डालने का काम किया था, ये पूरा भारत जानता है। भारत का एक एक जनगण मन जानता है। ये बहुत ही निंदनीय बयान है इनका। बीजेपी के नेता इसी तरह हमलावर हैं, सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने लंदन में भारतीय लोकतंत्र को लेकर जो कहा उसे अपने अपने तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बीजेपी इसे लोकतंत्र का, देश का अपमान बता रही है तो कांग्रेस कह रही है राहुल ने सही कहा और बीजेपी नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा वाक्य में स्तरहीन राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तो ध्वस्त कर ही रही है। आप देखेंगे संसद में म्यूट पहली बारी कार्रवाई हो गई कि आवाजें ना आए, क्योंकि जैसी राहुल जी ने, जिस दिन से राहुल गांधी जी ने अडानी जी की असलियत पूरे विश्व के सामने रखी है, हिडेनबर्ग रिपोर्ट हो, फोर्ब्स मैगजीन हो, जब से अडानी जी की जो हवाला की सारी ट्रांजैक्शन है वो अनावृत हुई है, उस दिन के बाद से बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी। उस दिन के बाद से विपक्ष पे हमला जो करते थे नॉर्मली उन्होंने डबल कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा है विपक्ष दब जाएगा। लेकिन ये उनकी गलतफहमी। फिर जेपी नड्डा जी और जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के और सबसे क्या कहते हैं सीनियर आदमी है इस समय भारतीय जनता पार्टी के, ऐसे बयान वो दे रहे हैं, स्तरहीन बयान है। अवश्य उनके जो भूसा भरा हुआ है, पहले भूसा निकाला मटकी से, फिर गंगा जल से उसे धोया और फिर मटकी हमने फोड़ी। ईश्वर से प्रार्थना करते कि सद्बुद्धि इन सबको दें, क्योंकि कोई तो स्तर राजनीति का इस लोकतंत्र में, हमारे इस देश के लोकतंत्र में जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, रहना चाहिए। तो इसलिए अवश्य इनकी सिद्धि रिद्धि के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सड़क से संसद तक राहुल के बयान पर ही संग्राम है। कांग्रेसी सड़कों पर है तो भारतीय जनता पार्टी बार बार राहुल से माफी की मांग कर रही है। और इन चुनौतियों के बीच बजट सत्र का जो दूसरा हिस्सा शुरू हुआ है, पिछले हफ्ते एक भी दिन सुचारू तरीके से चल नहीं पाया। राहुल से माफी की मांग पर संसद में खूब हो हल्ला हुआ। अब चुनौती इस बात को लेकर है कि राहुल के इन बयानों का 2024 पर कितना असर पड़ेगा, कांग्रेस की सियासी सेहत को लेकर इससे कितना फायदा या नुकसान होगा। राहुल गांधी विदेशों की धरती पर जाकर भारत के लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाते हैं। निश्चित रूप से यह जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि विदेशी ताकतों के और कुछ लोगों के कहने के बावजूद भी भारत का लोकतंत्र हिल नहीं सकता। उसकी जड़ें मजबूत हैं, समृद्ध हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बनाकर बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक है, हमलावर है। बीजेपी सवाल पूछ भी रही है, सवाल दाग भी रही है और कांग्रेस अपने नेता का बचाव करने की भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन ये सियासी लड़ाई जिस तरीके से जारी है उससे लगता नहीं कि इतनी जल्दी ये माहौल शांत हो जाएगा। अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे राहुल गांधी पर यह आक्रमण और तेज होंगे। मगर राहुल गांधी क्या वास्तव में लंदन जाकर जो उन्होंने बातें कही वो उनको फायदा पहुंचाएंगी या फिर उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर भी पानी फेर देंगी, ये सवाल अब उठने लगा है।